सो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है नाश्ता और बज रहे हैं शाम के 6। लेकिन ये मेरा नहीं है, मैं ये सब नहीं खाती हूँ। ये है जागृत का। मैं तो बस एक चिप्स लूँगी, बाकी ये इसका है। अरे दिखता तो है। यहाँ पर मैं सेक रही हूँ भुट्टे। ये मेरा है, ये मनोज जी के हैं। The next day. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जागृत फैमिली ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग आ रहा है क्योंकि यार जागृत के एग्ज़ाम चल रहे थे, जैसा मैंने आपको बताया। और आज हो रही है जागृत की तबीयत ख़राब, इसको बन रही है गैस, तो मैंने इसको गोली खिला दी है। लेकिन ये बोल रहा है कि मेरे यहाँ पर दुख रहा है, तो मैंने यहाँ पर ना लाल बाम से मालिश की है कि शायद आराम हो जाए। और आज इसका पेपर था। काय का पेपर था आज तेरा? संस्कृत का पेपर था। और आज छुट्टी नहीं है, कल कंप्यूटर का पेपर है, मुझे पढ़ाना भी है। देखो बुक रखी हुई है, छुट्टी दी नहीं है। और बच्चे की तबीयत ख़राब है, पता नहीं क्या होगा यार। कम से कम एक एक दिन की छुट्टी तो हर पेपर में होनी चाहिए। पता नहीं इतनी जल्दी क्या है इन लोगों को एग्ज़ाम ख़त्म करने की। और अभी क्या सीज़न भी ऐसा चल रहा है ना, अधिकतर बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। किसी को फीवर है, किसी को क्या है। और फिर भाई हमारे बच्चे थोड़ा सा अलग हैं, साल भर पढ़ते नहीं हैं, एंड टाइम पे पढ़ते हैं, तो सारा एकदम लोड आ जाता है। तो बस अब लोड लेके पड़े हुए हैं। तो भाई उसकी हालत तो ज़्यादा ख़राब हो रही है। मैंने उसको दवाई दी, थोड़ी देर सो जा, देखेंगे अब जो होगा। पढ़ लेना जितना पढ़ा है, क्या कर सकते हैं भाई, बच्चे के साथ ज़्यादा वो नहीं है। और ये पैंट क्यों पहनी? निकाल लो, बोल दे इसको चड्डा ही पहन ले। तो ऐसा कुछ चल रहा है। अभी सीज़न थोड़ा सही नहीं है, एकदम से मौसम बदला है ना, उस वजह से भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है बच्चों में। तो देखते हैं जैसा भी होता है। अब मुझे लगता नहीं है कल के पेपर के लिए क्या प्रिपरेशन कर पाएगा, हालत तो उसकी ठीक है नहीं। ये वाला गेट ना, चलो आपको दिखाती हूँ। ये वाला गेट ना इतना टाइट हो गया है कि खुलता ही नहीं है। बस ये एक साइड का खुलता है, बस इसी को खोल के काम चलाते रहता है। और इसको रेस्ट करने देते हैं थोड़ी देर। बच्चों पे भी उतना ही प्रेशर डालना चाहिए जितना की ज़रूरत हो। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी किसी कोई बहुत बड़ी क्लास नहीं है कि जिसके लिए मैं उसको बिल्कुल परेशान करूँ। पासिंग मार्क्स आ जाए उतना ही काफ़ी है। और मम्मी नहीं है घर पे, मैं अकेली हूँ। मेरे पीछे जो बोरियाँ रखी है ना, इसमें हम रोज़ जो धूप कर रहे हैं ना, अभी क्या बोलते हैं, श्राद्ध की, तो वो सारी इकट्ठी हो रही है। फिर उसको लास्ट में, अब क्या 2 दिन बचे हैं, तो लास्ट में उसको हम लोग नदी में सिराने जाएंगे। रविवार के दिन तो सूर्य ग्रहण भी है। सूर्य ग्रहण मैं कई बार देख चुकी हूँ, कई बार देखा है मैंने सूर्य ग्रहण, लेकिन मैं चंद्र ग्रहण नहीं देख पाई। पता है इस बार मेरी सासू माँ ने मुझे बाहर निकलने ही नहीं दिया, तो मेरी भी हालत ठीक नहीं है। अभी बस मैं काम वाम से निपटी, फटाफट मैंने सारा काम किया, क्योंकि घर को क्लीन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ। तो मैं बस फ्री होके आई थी और देखो इसकी हालत ख़राब हो रही है। दिखाती हूँ आपको, देखो सो रहा है तकिया लगा के। और अभी कुछ ही समय में नवरात्रे स्टार्ट हो जाएंगे, तो नवरात्रों से हमारे घर में काफ़ी रौनक रहेगी। बहुत से लोग आएंगे, मेरे मायके वाले सभी लोग आएंगे, क्योंकि अभी हमारे घर में बहुत बड़ा एक काम होने वाला है, तो उसी की तैयारी में लगेंगे। अभी क्या कड़वे दिन चल रहे थे, तो इन दिनों में कुछ भी नई चीज़ या नया काम नहीं होता है, तो इसीलिए सब लोग रुके हुए थे। अब जैसे ही बस ये ख़त्म होते हैं और नवरात्रे से हम लोग सभी स्टार्ट कर देंगे, तो अब इतनी भीड़ रहेगी, इतना काम है हमारे ऊपर। और जो काम हमारे यहाँ होने वाला है, वैसे तो मैं वीडियोस में बता चुकी हूँ कि क्या है। तो अभी 1 महीने का ही टाइम है हमारे पास, बस उसमें हमको सारी तैयारियाँ करनी है। तो देखते हैं कैसे क्या हो पाता है। जैसा भी होगा आप लोगों के साथ तो शेयर करेंगे ही। और यहीं से होगा सब कुछ, इंदौर से, क्योंकि इंदौर का जो मार्केट है वो काफ़ी अच्छा है। आप लोगों को भी पता होगा, राजवाड़ा ऐसी जगह है जहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाती है और बहुत ही अच्छे दामों में मिलती है।
तो सभी लोग यहीं आएंगे। वैसे तो भोपाल भी अच्छा है, लेकिन फिर भी मुझे इंदौर ज़्यादा बेटर लगता है शॉपिंग के लिए। तो सब लोग आएंगे। अभी फ़िलहाल तो मैं घर पे अकेली हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बच्चे को भी मैंने दवाई दे दी है, मैं सोच रही हूँ सो जाए, जितना पढ़ेगा उतना पढ़ लेगा। अब क्या कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो परेशान नहीं कर सकते हैं बच्चों को। तो ठीक है, वैसे भी फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम्स हैं, फाइनल तो है नहीं अभी। और बस आप लोग ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। और मैंने बहुत सारे व्लॉग्स डाले हैं, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए। हम भी मेहनत करते हैं और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमें चाहिए, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जिन लोगों ने कर रखा है उन लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। मैं बच्चे को संभालती हूँ, थोड़ी देर उसके पास लेटूँगी, क्योंकि बच्चे को है ना, जब बीमार होता है तो उस टाइम पे माँ का प्यार और दुलार इसलिए मिलना चाहिए, और तभी बच्चों को अच्छा लगता है। जब भी हमको तकलीफ़ होती है तब हमको माँ याद आती है ना, कि यार मतलब होता कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी सुकून मिलता है अपनी माँ के पास जाके। तो ठीक है, मैं भी जाती हूँ उसके पास, थोड़ी देर लेटती हूँ और उसको थोड़ा हाथ वाथ फेर दूँगी। पेट पे गैस वैस बन रही होगी तो निकल जाएगी। फिर मिलती हूँ आपसे शाम को, जैसा भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए, बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। 6 hours later. सो फ्रेंड्स, आपको टाइम बता देती हूँ। अभी बज रहे हैं रात के 10। जागृत की तबीयत अभी ठीक है, और 7 बजे उठा था वो, तो 7 बजे से अभी तक पढ़ रहा है। उसने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, 2 और बचे हैं अभी, 2 और 10 बज गए हैं। तो देखते हैं मैं कितना कवर करवा पाती हूँ। जैसा भी होगा, आप क्या कर सकते हैं यार, बच्चे के साथ प्रेशराइज़ तो कर नहीं सकते हैं उसको, क्योंकि उसका मेंटल पीस भी ज़रूरी है। अगर उसको हम ज़्यादा प्रेशर डाल के कोई चीज़ करवाएंगे तो जो उसको याद होगी ना, वो भी वो भूल जाएगा। तो मुझे लगता है, मेरी बातों से आप लोग सहमत कितने लोग हैं मुझे कमेंट करके बताना कि मैं सही सोच रही हूँ, यानी कि बच्चों को इतना प्रेशराइज़ करना ठीक है या नहीं है। क्योंकि अभी 7th क्लास है, तो इतना लोड देना ज़रूरी नहीं है। फर्स्ट टर्म की एग्ज़ाम है, तो जितना उसको आ जाए उतना ही ठीक है। ये मेरा मानना है, ज़रूरी नहीं कि मेरी तरह सभी लोग सोचें। तो मुझे कमेंट करके बताना कि मैं क्या सही सोच रही हूँ, कि या फिर मुझे उसको प्रेशराइज़ करना चाहिए, उसको पढ़ाना चाहिए। आप लोग मुझे बताना ज़रूर। तो आजा। वैसे उसको याद हो गया है सब, 2 और बच्चे हैं, वो और लर्न करवा दूँ, बस मेरा काम ख़त्म। फिर पता नहीं क्यों ऐसा क्यों होता है कि बच्चों का एग्ज़ाम होता है लेकिन टेंशन में माँ रहती है। मैं मतलब उसके पापा तक तो कोई बात जाती ही नहीं है, ना ही वो इंटरेस्टेड होते हैं किसी चीज़ में। उनका काम वो करते हैं, आते हैं, और बस फिर उनको रेस्ट चाहिए, वो किसी भी चीज़ में नहीं पढ़ते हैं। तो स्टडी का सारा मैं ही देखती हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि यार बच्चों के एग्ज़ाम के साथ साथ माँ की एग्ज़ाम होती है। कैसा लग रहा है देखो, ढंग से जवाब दिया कर। कैसा लग रहा है, कुछ पूछ रहा है तो बोलो। अच्छा, ये यहाँ पे तेरी जो पब्लिक बैठी है, ये वो वाली नहीं है, इनसे ढंग से बात किया कर। हाँ, चल पढ़ ले, 2 चैप्टर और बचे हैं। नो, इसका बचपना ही नहीं जा रहा है। इसके 2 छोटे भाई बड़े हो गए, पर ये बड़ा नहीं हो पा रहा बेचारा। चलिए ठीक है, इसको पढ़ा देती हूँ और आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। छोटा सा है, जैसा भी है मेरी डेली लाइफ अगर मैं दिखा रही हूँ, तो मुझे लगता है कि हर चीज़ ही दिखानी चाहिए और हर चीज़ शेयर करना चाहिए। तो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके कर लीजिए। जागृत फैमिली ब्लॉग कर लिए। और बाय बाय, गुड नाइट। बुई बुई, बाय बाय।